नमस्कार, मैं हूं दीपक शर्मा। आज हम एक नई जगह पे आए हैं। एक कुष्ठ आश्रम है ऊना के अंदर, जहां आज मुझे ये अवसर मिला है एक इनका भ्रमण करने का। मैं पहले भी यहाँ पे आया हूँ कई बार सेवा के भाव से। तो मैं आज जो इस कुष्ठ आश्रम सोसाइटी है, इनके प्रधान मेरे साथ हैं। आपका नाम? लाल बाबू, थोड़ा लाल बाबू आपका नाम है। और आपका नाम? रामू है जी। रामू। हाँ जी। रामू। तो प्रधान जी, मैं आपसे आज इसलिए चर्चा कर, मैं एक फुटबॉल के इससे संबंधित हूँ। फुटबॉल का कोच भी हूँ, बच्चों को खिलाता हूँ। तो आज मेरे मन में वैसे ही किया कि मैं आज आपसे थोड़ी सी बातचीत करता हूँ। तो ये आश्रम कितना समय हो गया जो इसमें चला हुआ है यहाँ पर? ये आश्रम हमारा इससे पहले ये आश्रम तिरनिगा रोड पे था पीने का? जी, वार्ड नंबर 4 में था। और वहाँ पर आश्रम हमारा 1982 से था। 1982 से हम लोग, इससे पहले हम लोग वहाँ झुग्गियों में रहते थे। फिर धीरे धीरे करके फिर शहरवासियों ने शहरवासियों ने मतलब दान स्वरूप हमें पक्का मकान बना के दिया वहाँ। और हम लोग रहने लगे। कुष्ठ रोगी सारे, यहाँ जितने भी लोग रहते हैं सारे कुष्ठ रोगी रहते हैं। और फिर 2017 में रेलवे की ज़मीन होने के कारण उन्होंने अतिक्रमण से हमारा मकान हटा दिया। उसके बाद उन्होंने हमें यहाँ के जिला प्रशासन साहब के मार्फत से ये हमें जगह दी गई है यहाँ पर बनाने के लिए, कोटला खुर्द में। और वर्तमान में हम लोग यहाँ रह रहे हैं। वर्तमान में ये जो आश्रम है ये कोटला खुर्द के अंदर है, जो ऊना में पड़ता हैगा जी। और सबसे बड़ी बात है कि ये यहाँ पे 20 परिवार, लगभग 20 परिवार रहते हैं ये इस जगह पे। और टोटल कितने मेंबर हैं यहाँ पे बच्चों से? टोटल 53। 53। 53 लोग यहाँ पे रहते हैं, इनका परिवार सब यहाँ रहते हैं। मेरे को मतलब कि मेरे आने की जो मेरा एक कारण है यहाँ आने का, मैं पहले भी यहाँ पे आया तो मेरे को एक बहुत अच्छी जो बात इनमें देखने को मिली कि कुष्ठ रोग होने के साथ साथ इनका जीवन यापन जो हैगा वो आप ये नहीं कह सकते कि भाई जैसे पहले होता था, लेकिन अब ये अपना आप इनके इनकम का ये खुद कमाते भी हैं, खाते भी हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आश्रित है सब, लेकिन ठीक है, समाज में बहुत से लोग हैं जो दान देते हैं, इनको ज़रूरत भी है सेवा भाव की। लेकिन एक बात और ज़रूर है कि कुछ ऐसा भी है कि ये कोशिश करते हैं कि हम सेल्फ डिपेंडेंट हैं। और ये सबसे अच्छी बात है कि मन के अंदर जब ये धारणा होती है तो बड़े से बड़ा रोग भी हो तो उसमें लड़ने की क्षमता बनती है। तो प्रधान जी, मैं आज आपसे एक और विचार कर, जैसे हम पुराने टाइम के अंदर करते थे, जिसको कुष्ठ रोग हो जाता था, तो उस समय उसको समाज में एक उससे देते, दूरी बना के चलते थे या नज़दीक नहीं। अब आज के समय में थोड़ा बदलाव हुआ है। आज के समय में बहुत बदलाव हुआ है। लोग जागरूक हो गए हैं इस बीमारी को। पहले लोग जानते नहीं थे, सोचते थे कि छुआछूत का बीमारी है। छुआछूत की बात। पर अब लोग जागरूक हो गए हैं, जानते हैं। पढ़े लिखे लोग उस समय लोग पढ़े लिखे कम थे, तो उसको यही धारणा रहता है कुष्ठ रोग छुआछूत की बीमारी है ना, शायद उसके कारण हमें भी हो जाए, हमारे परिवार को हो जाए। पर अब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, समाज में जागरूक हो गए हैं। और टीवी में भी कई तरह के लोग प्रचार करते हैं कि ये बीमारी कुष्ठ रोग जो है वो कीटाणु द्वारा होती है, नियमित दवा खाने से ठीक हो जाता है। नियमित दवा खाने से ठीक हो जाती है। और ये एक, तो प्रधान जी मैं एक और बात आपसे पूछना चाह रहा था कि जितने भी यहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो आपके बच्चे आ गए, तो मेरे ख्याल भगवान की दया से उनमें ऐसा नहीं है। नहीं, बच्चे लोग सब स्वस्थ हैं। बच्चे लोग सब स्वस्थ हैं, सब स्वस्थ और पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है कि जो इनके बच्चे हैं वो पढ़ाई की, ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े और इनके बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये एक अच्छा साइन है। समाज के अंदर इन्होंने एक अलग से एक अपनी पहचान बनानी शुरू करी है। और प्रधान जी, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आप जब आपको इस रोग का पता लगा, कब पता लगा था? तो ये रोग तो हमें मतलब बचपन से ही था, पर ये रोग पता चलता है एक्चुअली शरीर के अंदर। ये इसको पता चलने में मतलब शरीर में करीब 10-12 साल तक ये बीमारी कीटाणु अंदर में रहते हैं ना। हाँ। ये पता चलता है 10-12 साल का बाद पता चलता है। जी हाँ, पहले तो आपके
पता चल पहले उस समय जानकारी नहीं था। इसका शुरुआती लक्षण है पीलापन, पीला तरह का एक दाग आ जाना, हाथ पैरों में सुनापन आना, ये इसका लक्षण होता है। और जो शुरू समय सही उस समय अगर ट्रीटमेंट करा लिया दाग वगैरह का समय में, तो फिर आदमी ठीक रहता है। और फिर जब ज़्यादा हो जाता है तो फिर मतलब ये इसका विकराल रूप ले लेता है, ये है ना। तो अगर सही समय पर इलाज होने से अंग भंग नहीं होता है। जैसे हमारा देखिए ये सब भंग हो गया, पैर सब खराब हो गया है ना, ये हाथ है ना, और देर हो गया इलाज कराते कराते। तो उस समय तभी तो ठीक है, उस समय जब बीमारी हुआ था तो सब घाव रहता था पैर में। तो आप के कितने बच्चे हैं? हमारे 3 बच्चे हैं। तो जो आपकी मिसिज है वो उनको ये समस्या है या वो ठीक है? देखिए हम लोग का ऐसा है कि जैसे हम कुष्ठ रोगी है ना, तो हमें तो कोई अच्छा घर में लड़की देंगे नहीं कोई, है ना। तो हमने भी वही चीज़, जो अगला जो कुष्ठ रोगी है, जो मतलब जो लेडीज़ कुष्ठ रोगी है, उन्हीं में से ही हमको मतलब उनका साथ पकड़ना पड़ता है। तो हमारा मिसेज भी से पहले कुष्ठ रोगी था, जिसके साथ हमारा मतलब ये हुआ है। तो कितने बच्चे हैं आपके पास? अभी 3 बच्चे हैं हमारे। 3 बच्चे। तीनों लड़के? नहीं, एक लड़की 2 लड़का है। एक लड़की है। लड़की कितनी बड़ी होगी? लड़की कल शादी हो गया है। शादी हो गया? जी हाँ। आपने शादी करी, अच्छे घर में आपकी लड़की की शादी हुई, वो स्वस्थ है? स्वस्थ है, अच्छी बात है। बाल बच्चे सब स्वस्थ है, उनको कोई बीमारी नहीं है ना वो। और एक और मैं प्रधान जी आपसे एक और मैं पूछना चाह रहा था कि अब जैसे मैं यहाँ देख रहा था ऑटो भी खड़ा है, तो कुछ लोग अब काम करना शुरू किया है, करते हैं काम थोड़ा बहुत। ऑटो जो है किसी ने हमको डोनेट किया है। ऑटो डोनेट किया है। अच्छा। इससे पहले हॉस्पिटल जाने सुरेंद्र सिंह बोल के यूके में रहते हैं, वो पंजाब के रहने वाले थे पर यूके में वो रहते थे, तो उन्होंने डोनेट किया था, तो उनका देहांत हो चुका है। तो ये हमारा सोसाइटी के लिए, जैसे कि हमको ज़रूरत पड़ती है, जैसे हमें कोई सोसाइटी को ज़रूरत पड़ती है, कोई बीमार है, जाना है अस्पताल में, तो इमरजेंसी के लिए हम रखे हुए हैं। पर और कोई हमारे पास चलाने वाले नहीं है, हम ही लोग में से इसको चलाते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है हम इसको ले जाते हैं। दूसरा प्रधान जी मैं ये आपसे पूछना चाह रहा था कि अब जैसे अब आपका जीवन यापन है सुचारू चल रहा है, कोई ऐसी, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कहीं कोई कमी है जो पूरी होनी चाहिए? आप क्या चाहते हैं कि इस सोसाइटी से, समाज से, कि भाई आप किस तरह का चाहते हैं कि भाई आपको थोड़ा सा उसमें योगदान होना चाहिए, जिससे मैं लोगों तक आपकी बात पहुँचा सकूँ और एक साधन आपके लिए बन जाए कि आपको कोई कमी ऐसी लगती है कि आपके जीवन में होना चाहिए? कमी तो मतलब जीवन में बहुत कुछ था, पर अब यहाँ कुष्ठ आश्रम में आने से, जैसे कि हम लोग सब यहाँ कुष्ठ रोगी इकट्ठे रहते हैं, तो एक परिवार से हमको हो गया है ना। अब कुछ कमी तो जो था, अब क्या बताएं कमी के बारे में। मतलब कि जो समाज सेवी संस्थाएं आपके लिए काम करती हैं? हाँ, समाज सेवी संस्थाएं आती है, कभी कभी हमें कोई खाना वाना दे जाते हैं लोग, और कपड़ा वगैरह? कपड़ा उपड़ा भी लोग दे जाते हैं, पुराना वाला जो मतलब पहनने लायक होता है, कपड़ा उपड़ा भी दे जाते हैं। और हमारे ये शहर के लोग हमें बहुत ये मदद करते हैं, लोग दान वगैरह हमें दे जाते हैं, और उसी से हमारा मजे से बच्चों का पढ़ाई लिखाई हुआ, अब हमारा खाना और दवाई पानी सब ये दे जाते हैं शहर के लोग, और फिर इसी से हमारा चलता है गुजारा। जी हाँ। तो आज ये एक कुष्ठ आश्रम सोसाइटी है, वहाँ उनके प्रधान जी से मेरी बात हुई और बड़ा कुछ नई चीज़ बात पता भी लगी है। तो मेरी सभी से एक अपील है, जितने भी मेरे चैनल को देखने वाले हैं, कि आप जो कुष्ठ रोगी है उनसे कोई दूरी मत बनाएं। ये एक अपने ही लोग हैं जो हमारे में से अलग होके इनको उस रोग से थोड़ा सा ये परेशानी हुई है, और ये कोई छूत की बीमारी नहीं है। आप जितना भी हो सकें आप सेवा भाव करते हैं, कहीं भी जाते हैं दान देते हैं। तो मेरा मानना है कि जो लोग आज समाज में बड़े अच्छे से अपना जीवन भी कर रहे हैं, अपने बच्चों को एजुकेशन भी दे रहे हैं, जो छोटी मोटी कमी इनकी जीवन में है, आप आएँ, इनसे मिलें, इनसे दूरी मत रखें, और देखना आप कि एक बदलाव इस समाज के अंदर जरूर होगा। फिर हम मिलेंगे नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।